नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। पुलिस के द्वारा गुमशुदा की तलाश, परिवार से मिलाप कार्यक्रम के तहत चूना फाटक पर मारा छापा मारते ही एक बार तो माजरा किसी की समझ में नहीं आया। कारण क्या था कि पुलिस के द्वारा बच्चों को पकड़ा जा रहा है। जब पता चला कि पुलिस के द्वारा गुमशुदा की तलाश बच्चों को परिवार से मिलान अंतर्गत पकड़ा गया है। और आपको बता दें कि जो बच्चे भीख मांग रहे थे, चूना फाटक पर प्रतिदिन भीख मांग रहे थे, उनको आज पकड़ा गया है। जहां के दुकानदारों का कहना है कि बच्चे भीख मांग रहे हैं और इनके पढ़ने की उम्र है, इनके जो है आगे मुख्य धारा में बच्चों को जोड़ना चाहिए और किसी अनहोनी घटना को जो बच्चे अंजाम नहीं दें, इसीलिए इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। पुलिस के द्वारा 4-5 बच्चों को आज पकड़ा गया है। मानव तस्करी जो यूनिट है उसके द्वारा जब पकड़ा गया है और पकड़कर उनको राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह बाल अधिकारिता विभाग का जो किशोर गृह बनाया हुआ है वहां पर उनको पहुंचाया गया है। उनकी जांच चल रही है, उनके परिवारों के बारे में पता किया जाएगा और यहाँ के हैं या बाहर के हैं इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये बच्चे आखिरकार कहाँ के हैं और क्यों भीख मांग रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों ने इस पर एतराज़ भी उठाया कि बच्चे जो है चूना फाटक के पास भीख मांगते हैं, जिससे आने जाने वाले वाहनों से भी खतरा रहता है, कई दुर्घटना भी हो सकती है और इस प्रकार किसी घटना को अंजाम भी दे सकते हैं। इसलिए इनको यहाँ से भीख मांगने से रोका जाना चाहिए। इसी के तहत यह मानव तस्करी यूनिट पुलिस के द्वारा आज यह कार्रवाई की गई है और इनको पकड़कर बाल गृह में पहुंचाया गया है। यहाँ ये चूना फाटक पर कई दिन से समस्या थी, जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे थे और आज मैंने एसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ये बच्चे हैं जो इनके पढ़ने की उम्र है, इस टाइम इनके हाथ में यानी किताबें होनी चाहिए और बैग होना चाहिए। ये आज यहाँ भीख मांग रहे हैं, तो मैंने रात एसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए आज ये कार्रवाई की है। कोई आपके कोई सामाजिक संगठनों के सहयोग से इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल प्रयास करेंगे, अगर कोई भी संगठन आगे आएंगे अगर ये न्यूज़ देखकर, तो बिल्कुल हम भी प्रयास करेंगे जितना भी हो सकता है। कोई विधायक से इस बारे में चर्चा की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी सर, कल बताएंगे विधायक जी को भी अवगत करवाएंगे। कितने बच्चे हैं ये करीबन 8 से 10 बच्चे डेली प्रतिदिन आते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल जो भी एटीएम से पैसे निकालता है उससे 5 रुपये 10 रुपये। अब इनके पीछे कौन है ये पूरा अभी हमें भी नहीं पता है, इसीलिए मैंने रात एसपी साहब से रिक्वेस्ट की थी। तो आपको लगता है कि जो बच्चे ऐसे घूम रहे थे कोई घटना को अंजाम भी दे सकते हैं? बिल्कुल घटना को अंजाम भी दे सकते हैं, कोई बच्चा नीचे भी आ सकता है। यहाँ जब फाटक बंद होता है ये कारों के पास जाके भीख मांगते हैं, कोई भी घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। स्थानीय नागरिकों का यही कहना है कि छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं उनको भीख मांगने से रोकना चाहिए। सरकार को इनके लिए पुनर्वास की सहायता करनी चाहिए, बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रबंध करना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं और इस प्रकार से भीख मांग रहे हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे मांगने के लिए आते हैं, इन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है। ये सारा दिन यहाँ बार बार आके दुकानों पे आते हैं, कोई कस्टमर आ गया उनके पीछे से उनकी कभी हाथ पकड़ लिया, कभी मांगने के लिए उन्हें परेशान कर रही हैं। पूरा दिन पुलिस प्रशासन से हमारा ये आग्रह है कि उनको या तो पकड़ के ले जाएं या उन पर कोई सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने आज पकड़े हैं और इनके पुनर्वास के लिए क्या, पढ़ाई के लिए क्या आपके स्तर से क्या करोगे आप? हम तो ये कर सकते हैं कि उनकी जो किताबी खर्चे है या जो उनकी ड्रेस है वो दिलवा सकते हैं। क्या नाम है आपका? बिट्टू। फीस मैं भर दूँगा। आज की जो कार्रवाई की गई है इंद्र मीणा सीआई मानव तस्करी यूनिट पुलिस के द्वारा जो गठित की हुई है उसके द्वारा की गई है और उनका इस संबंध में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं। हाँ जी साहब, किस तरह कार्रवाई बताइए? ये अभी डीजी साहब के आदेश है कि एक मिलाप जो गुमशुदा बच्चे हैं या मिसिंग बच्चे हैं या जो भी कहीं भी किसी जगह भी कोई रह रहे हैं बच्चे, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या कहीं भी फाटक पे, बाज़ार में कहीं भी इस तरह से कोई आवारा बच्चे इस तरह से घूम रहे हैं या कोई भिक्षावृत्ति आज हमें इतना मिली कि इस तरह से कोई चुना फाटक वो फाटकों पर कोई भिक्षावृत्ति बच्चे कर रहे हैं, तो उसी के तहत हमें उन बच्चों की स्क्रीनिंग करने के लिए कि वास्तव में ये बच्चे किसके साथ हैं, ये किसके साथ आए हुए हैं, कि ये तो नहीं है कि कोई गैंग का हो और वो इस तरह से। उनको हमने वहाँ जा कर के एक जो जंक्शन थाने की जो टीम है उसका जो प्रभारी का सहायक है जी शंभू जी, उनको साथ लेकर के और हमने वहाँ पर जो कार्रवाई की उसके अंदर हमने कुछ 4 बच्चों को वहाँ पर संरक्षण में लिया है और उनसे अभी हम पूछताछ कर रहे हैं। उनके वारिसान को बुला रहे हैं कि वास्तव में ये यहीं के हैं या कहीं बाहर से लाए गए हैं। और जो अभियान जो चलाया गया है मिलाप, इसका मेन मकसद यही है कि बच्चा जो कहीं से कोई मिसिंग है उसको उनके वारिसान तक वापस पहुंचाने का ही उद्देश्य है, ताकि
सभी जगह स्क्रीनिंग का सभी SHO को निर्देश और इनको दिया हुआ है। इस संबंध में SP मैडम ने 1 तारीख को मीटिंग रखी थी, उसमें COs ऑल SHO इनको सबको निर्देश दिया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग की जा करके, और जो बच्चे मिसिंग है या कोई कहीं निवास कर रहा है तो वो किसके साथ है किसका नहीं है उसकी प्रॉपर्ली स्क्रीनिंग करके और उसके तक पहुंचाना है। एक सर जो परिजन है बच्चों के, वो उनसे भीख मंगवा रहे हैं, इसको तय तक आप जाएंगे कि भीख क्यों मंगवा रहे हैं इनसे? इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। ये अभी इनको रेस्क्यू संरक्षण में लिया है और CWC को पेश किया है। अब ये आगे की कार्रवाई जो है वो CWC करेगी कि हमें ये निर्देश यही है कि जो बच्चा इस तरह से कोई बच्चा कहीं बाल श्रम में या फिर कहीं इस तरह से कोई भीख मांगता हुआ इस तरह से कहीं को मिलता है तो हमें ये निर्देश यही है कि उसको जो भी बच्चे को ले, अगर उसे कहीं चोट वगैरह ऐसी कुछ ऐसी स्थिति हो तो उसका मेडिकल कराते हैं। देखते हैं कि बच्चे कुछ है नहीं ऐसा तो हम सीधा CWC पेश करते हैं, और जो भी गार्जियन आते हैं उम्र है या मेडिकल की ज़रूरत है या कोरोना की जांच की ज़रूरत है तो वो CWC हमें लिखेगी, फिर उसके हम प्रॉपर्ली आगे कार्रवाई उसकी करेंगे। नहीं, इनको परिजनों को सौंपा जाएगा या यहीं रहेंगे बाल ये वो CWC का जो अभी अध्यक्ष को टेलीफोन कर दिया है मैं, तो वो अभी आएंगे, वो उसके बाद में इनकी जो भी है वो काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में ये यहाँ के हैं, अगर यहाँ के हैं तो वो प्रक्रिया उनके माध्यम से होगी कि भी वो इनको पाबंद करके छोड़ते हैं या मुसल के बढ़ाते हैं कि दोबारा इस तरह से भीख मांगने के लिए नहीं भेजोगे। स्थानीय नागरिकों ने ये मांग भी की है, सरकार से मांग की है कि विधायक से भी हम मिलेंगे और इस प्रकार जो छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विद्यालयों के अंदर उनको प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने कहा कि हम जो है इस प्रकार प्रयास करेंगे, उनको किताबें, वस्त्र और पोशाक दिलाने का प्रयास भी करेंगे। अब देखना होगा कि जो भीख मांग रहे छोटे छोटे बच्चे उनको शिक्षा से मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह।